एक नॉर्मल बच्चा जिसको एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है और मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है, उसको केमिस्ट्री में कम से कम 20। हाँ भाई नमस्कार। आपका एग्जाम है कल आईआईटी जेईई का मेंस जनवरी सेशन का। तो जितना भी रिवीजन है आप लोग पूरा कर चुके होंगे। मैंने आपको सिंपल सी बात ये बोली थी करीब 1 महीना पहले कि इस 1 महीने में आपको केवल धैर्य रखना है, आपके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, आप जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करना है और ये ध्यान देना था कि कौन-कौन से ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं, कहाँ से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक? संभवतः आपने वो सारी चीज़ें कर ली होंगी। अब बात आती है कि हम 1 दिन में क्या करेंगे और एग्ज़ाम के दौरान क्या करेंगे। तो आपका जो लास्ट डे है मतलब 20th ऑफ जनवरी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात समझना पड़ेगी कि अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, तो फिर इस 1 दिन में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की, तो फिर इस 1 दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक? तो ये लास्ट दिन जो होता है, वो केवल इस बात के लिए होता है कि जो भी आपने पढ़ा है, कम ज़्यादा जो भी है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कैसे कर पाएँ। आप बस ऐसा समझ लो कि आपने 80% सिलेबस पढ़ा और एक और बच्चा है जिसने 80% ही सिलेबस पढ़ा है। अब आपने जितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस पढ़ा है, उसको आप कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म करके आ रहे हैं, ये भी तो मैटर करेगा। अब ये बच्चा जिसने 80% पढ़ा है, अगर इसी को 80% एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करके आएगा, तो लगभग 64% आएगा। और अगर ये 80% जिसने पढ़ा है और अगर ये 20% एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करके आएगा, तो लगभग 16% आएगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपने जो सिलेबस कवर किया है, केवल वो बात मैटर नहीं करेगी, आप इसको कितनी एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी मैटर करेगा। तो इस एफिशिएंसी को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि आपका जो अंतिम दिन है, मतलब ये जो 20 जनवरी है या फिर आपका पेपर मान लीजिए 24 को है, तो 23 जनवरी वाला दिन या 27 को है तो 26 जनवरी वाला दिन। ये जो अंतिम 1 दिन है, इसमें आपको सारी टेंशन अपना ही खत्म करनी पड़ेगी। आपको कोई भी अनुमान नहीं लगाना कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं या पेपर कैसा होने वाला है। प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर भोजन करो, ठीक? और दूसरा, जिस समय आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आईआईटी का एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं और हो सकता है कि ये चीजें गलत हो जाए। जो नॉर्मल एक ट्रेंड है, वो डिफिकल्टी लेवल कुछ ऐसा होता है। आपका केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी होगा और स्कोरिंग होगा, फिर आपका फिजिक्स होगा और फिर आपका मैथमेटिक्स होगा। तो मैथमेटिक्स में स्कोर करना कंपैरेटिवली ज्यादा कठिन होता है, केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली इजी होता है। मैं एक अगर नॉर्मल बच्चे की बात करूं जिसको एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है, एक नॉर्मल बच्चा जिसको एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है और मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है, उसको केमिस्ट्री में कम से कम 20-22 क्वेश्चंस करने होंगे। उसको फिजिक्स में करीब 18 से 19 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन यही बच्चा अगर मैथमेटिक्स में 12 से 13 क्वेश्चन भी बना करके आएगा तो भी चलेगा। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। एक नॉर्मल टाइम जितना केमिस्ट्री के 22 क्वेश्चन करने में लगता है, उतना ही समय मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन करने में लगता है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है और सबसे ज्यादा कम समय लेने वाला जो है, वो केमिस्ट्री है। तो आपकी प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि सबसे पहले आपको एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना है, सेकंड नंबर पे आपको फिजिक्स पे जाना है और थर्ड नंबर पे आपको मैथमेटिक्स पे जाना है, ठीक? पहली स्ट्रेटजी ये। दूसरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जिस समय आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर 25 क्वेश्चन है। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 ऐसे आपके 25 क्वेश्चन है। जिस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश ना करें कि हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आईआईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं ले सकते। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर नहीं बन रहा, तो आप एग्जाम में बैठ करके ये नहीं कह सकते अपने आप से कि नहीं, इसको तो मैं करके रहूंगा। और जहां पर आपने ऐसा
किया वहीं सारी चीजें गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आप उस क्वेश्चन में फंस करके अपना पूरा समय बर्बाद कर देने वाले हैं। तो पहली बात, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। अब करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपसे हो गया, दूसरा अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन में आप आए और आपको लग रहा है कि ये आपसे होगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लें आपसे नहीं होगा, ये आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स में नहीं है, आप इसको डायरेक्टली क्रॉस करिए, इसको नहीं देखना है, दोबारा भी नहीं देखना है। चौथा क्वेश्चन आपको लगता है कि इसको थोड़ी सा समय दिया जाएगा तो हो जाएगा, इसको स्टार मार्क करो, आगे बढ़ो फिफ्थ क्वेश्चन में। अब ये जो स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये आपके वो क्वेश्चन है कि अगर बाद में समय बचेगा तो मैं इनको देख लूंगा। तो आपको इस स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा कि पहली बार जब आप 75 क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो जो जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हो उनको करिए। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे बनेगा ही नहीं, उसको डायरेक्टली क्रॉस करिए। तीसरा क्वेश्चन वो होगा कि अगर थोड़ी सी एफर्ट डाले जाए, थोड़ी सा समय दिया जाए तो बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिए। ठीक। तीसरा सजेशन जो मेरी तरफ से है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक। इसमें पहला चीज तो ये हो सकती है कि आपसे ये क्वेश्चन बन गया, आपको पता है कि बी ऑप्शन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आप डायरेक्टली तुक्का मार करके आ रहे हैं ए बी सी डी में। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी, आप मैथमेटिक्स वाले हैं, आपको पता है कि इस 4 में से एक क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो केवल और केवल 25% है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 75% है, इसलिए तुक्का नहीं मारना। लेकिन मान लो कि इसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपको यह पता चल जाए, कि यार सी और डी तो नहीं हो सकते, ये ऑप्शन तो सरासर गलत है, कुछ भी हो जाए। अब बचे 2 ऑप्शन ए और बी, मतलब अगर मैं 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूं और 2 ऑप्शन बचे तो फिर आपको उसमें गैस करना चाहिए, तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, तो मारना चाहिए। फिर आप इन दोनों में से किसी एक में तुक्का मार के जरूर आइए, छोड़ के मत आइए इसको, क्योंकि इसके सही होने की पॉसिबिलिटी 50% हो जाएगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक ही सही होगा, प्रोबेबिलिटी जो सही होने की है वो कितनी है, 50%। ठीक। तो अगर ऐसा कोई केस बनता है जहां पर आपसे क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 बच रहे हैं, तो फिर आप उसमें गैस कर सकते हैं। चांसेस हैं कि आप बेनिफिट में रहेंगे अगर 4-5 क्वेश्चन आप इस तरह से गैस करके आते हैं, तो नेट अगर निकाला जाए और अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब ना हो तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है। तो दूसरी सलाह मेरी ये है। तीसरी सलाह एक और है कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पेपर अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 15 13 14 15। अब भरोसा करिए 15 क्वेश्चन आते आते, पहले 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते पढ़ते पढ़ते बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि पेपर का लेवल क्या है। इन 15 क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर इजी बना है, मॉडरेट बना है या टफ बना है। अब इन तीनों ही कंडीशन में आपको धैर्य रखने की जरूरत है। पहली कंडीशन, अगर आपको समझ में आ जाए कि पहले 15 क्वेश्चन में आपसे 15 में 15 बन गए या 15 में आपसे 12 बन गए, इट मींस कि पेपर इजी बना है आपके अनुसार, तो उस समय पर हमको धैर्य नहीं खोना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसे पेपर में हमेशा सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सारी चीजें बन तो रही है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जिस धैर्य के साथ हम लोग एग्जाम देने गए हैं उसी धैर्य को मेंटेन करना है हमको 3 घंटे। दूसरा, एक कंडीशन ये आती है कि आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इस 15 में आपसे 4 ही बने या 15 में से 3 ही बने, आपको समझ में आ चुका है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट बना है या फिर आपसे सही तरह से चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, उस समय पे घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पहले 15 क्वेश्चन उन्होंने डिफिकल्ट डाले या फिर आपने शुरुआत के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इस 5 में आपसे 5 नहीं बने, तो उस समय भी घबराना नहीं है। हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकली बच्चे को चेक करना चाह रहे हो पहले 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल करके, क्योंकि आप इस दुनिया का सबसे टफ एग्जाम देने जा रहे हैं, IIT JEE।
अब आपको 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो घबराना नहीं है, हो सकता है कि बाकी के 70 क्वेश्चंस इजी हो या मॉडरेट हो, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन बने या ना बने उसको ईगो पे नहीं लेना है, बन जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, नहीं बने तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छे से पेपर दो, धैर्य रखो, जो भी होगा सब बढ़िया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।